नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशाएं बहुत अच्छी होंगी और आप लोग पढ़ रहे होंगे तरह तरह की खबरों से, जो कि हमेशा बदलती रहती हैं। फ्रेश अपडेट न्यूज़ में आता रहता है, तो न्यूज़ डेली करंट अफेयर्स में न्यूज़ अपडेट के साथ आप लोग हमेशा हमेशा अपडेट रहते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ आप लोग अपडेट होंगे, पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर। तो आइएगा बिना वीडियो के देरी के स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से किसी भी एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो को देखना। ठीक है, आशा है आप लोग स्किप नहीं करेंगे। और ये बता दें आपको, ये करंट अफेयर्स जो है एकदम बेसिक करंट अफेयर्स है। मतलब 2023 से लेकर के 24 और 24 से 25 यानी 2 साल के बीच का करंट अफेयर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो ये 2 लाइनर 3 लाइनर है ना, ऐसे मतलब पैराग्राफ वाइज करके आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें से भी ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आइएगा अपने वीडियो को देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका 24 नवंबर का मंडे के दिन आज जो कि सोमवार है, तो आज का बेसिक करंट अफेयर्स में आपका डेली करंट अफेयर, जिसमें कि जी के जीएस भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए फुल लिस्ट ऑफ फाना, है ना। एक फाना की एक पूरी, फाना एक प्रकार की कंपनी है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी है जहाँ पे क्या किया जाता है कि जो हर एक प्रोडक्ट की, गवर्नमेंट के कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी उत्पाद बनता है, तो उनमें से बनने वाले हर एक जो प्रोडक्ट होते हैं उनका लॉ, और ठीक है उनका एक पोर्टल जो है ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल होता है, और एक प्रकार का उनकी भी कुछ पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट से संबंधित। तो इस फवाना कंपनी ने जो है अभी हाल ही में एक पूरी लिस्ट जो है तैयार की है। ठीक है, भारत इसका जो है पहला देश बन गया है। फाना कंपनी की एक पूरी लिस्ट तैयार करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, तो इंडिया लॉन्च्ड फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। भारत ने भी हाल ही में, ठीक है, फाना का चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चेकलिस्ट पोर्टल किसका लॉन्च किया है? फाना ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का एक फाना है। जुलाई 2024 यानी कि 2 जुलाई 2024 में भारत ने जो है फाना की एक पूरी लिस्ट जारी की, और विशेष रूप से भारत का फाना चेकलिस्ट पोर्टल जो है अभी लॉन्च किया। ठीक है, ठीक 1.5 साल पहले इन कोलकाता ड्यूरिंग 109th फाउंडेशन डे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई। यानी कि जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जब जो है जीव भौगोलिक मतलब जो जीव होते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर वाले, तो उनमें जीवों की प्रजातियों से संबंधित जो सर्वे होता है, ठीक है, सर्वे भारत में जीव विज्ञान से संबंधित जो जियोलॉजिकल स्पेसीज हैं, ठीक है, जीव जातियाँ हैं, जनजीव जातियों के सर्वे में 109वां, ठीक है, ये 109वां फाउंडेशन रहा, जब जो कोलकाता में 2 जुलाई 2024 को भारत के मतलब एक चेकलिस्ट ऑनलाइन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था, इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक है, फाना का, जिसका 109वां फाउंडेशन था। मतलब 109वीं उसकी क्या थी? स्थापना थी। स्थापना दिवस उसका 109वां था। ठीक है, ऐसे रूप में मनाया गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये पोर्टल क्या करता है? दिस पोर्टल अनवील्ड बाय यूनियन एम्पावरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लिस्ट 104,561 स्पेसीज, यानी कि 1,04,561 जो जातियां हैं। ठीक है, मतलब जूलॉजिकल सर्वे जो हुआ था, जीव जनजातियों का सर्वेक्षण हुआ था, उन सर्वेक्षण में पाया गया कि जो है अपने भारत के अपने जो भारत के यूनियन एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, यानी कि जो संघीय एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बताया है अभी हाल ही में? भूपेंद्र यादव के अनुसार जो है उन्होंने इसे उजागर किया है, मतलब बताया है कि 1,04,561 जातियां हैं। ठीक है, उस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, जो कि 2 जुलाई 2024 को हुआ था, और उसी में क्या हुआ था? चेकलिस्ट पोर्टल, यानी भारत चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक है, फाना का एक लॉन्च हुआ था। भारत का फाना चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च हुआ था। उसके बाद इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू डॉक्यूमेंट ऑल इट्स वाइल्ड लाइफ, यानी कि 1,04,561 जातियों के अनुसार भारत जो है ऐसा पहला देश बन गया है, ठीक है, जिसने सभी इस प्रकार के सभी जंगली जानवरों का परिचय दिया है। ठीक है, उसके बाद इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स द चेकलिस्ट फॉर 36 फाइला प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एंडेमिक, इंडेंजर्ड एंड शेड्यूल्ड स्पीसीज, यानी कि ऐसी जातियों के बारे में भी भारत जो है
बताया है। भारत ने शामिल किया है 121 ऐसी चेकलिस्ट को, जिसमें 36 फाइला हैं, ठीक है, मतलब उन जातियों में 36 फाइला हैं और 121 चेकलिस्ट हैं। अभी हाल ही में मतलब 2024 में निकली थी, जिसने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब विस्तार से सूचना दी है कि उन जानवरों का, मतलब जो अंत आने वाला है, मतलब जो उन जानवरों का, ठीक है, लास्ट टाइम होता है डेथ के पहले, वो जो कि और जो खतरे में हैं, और या फिर जिन्हें बचाने के लिए नियम बनाए गए हैं, ऐसे 36 फाइल और 121 चेकलिस्ट का भी भारत क्या किया है, शामिल करता है। उसके बाद बता रहा आदित्य, मतलब ये तो था मतलब जियोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आप लोग इस हिसाब से बोल सकते हैं जियोलॉजी वाला क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित हो सकता है। और ये है आदित्य L1 कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट। ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है कि आदित्य L1, हमने आपको इससे पहले की वीडियो में, कुछ वीडियो में बताया था कि आदित्य L1 जो है ये सूर्य मिशन पर, सूर्य की सतह से लगभग करोड़ों मीटर दूर जा करके, मतलब करोड़ों मीटर पहले ही जा करके वहाँ के तापमान का, वहाँ के ऊर्जा का और वहाँ की जो है गैसों का, है ना, किस तरह का वहाँ पे मतलब जोन है, वायुमंडल है, उसके बारे में पता लगाने का। तो आदित्य L1 जो है अपना पहला हेलो ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है, जिसने मतलब जिसे जो है सूर्य की जानकारी के लिए भेजा गया था, ठीक है। इसने पहले अपना हेलो कक्ष यानी पहला हेलो ऑर्बिट कंप्लीट किया। तो इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो L1 पॉइंट है, ठीक है, सूर्य पृथ्वी के बीच का L1 पॉइंट का मतलब सूर्य पृथ्वी के बीच का एग्जैक्ट वो बिंदु है, ठीक है, जिसके चारों ओर जो है, जिसकी कक्ष के चारों ओर इसने आदित्य L1 ने क्या किया है, अपना एक पहला ऑर्बिट यानी अपना एक पहला चक्कर किया है, कंप्लीट किया है, ठीक है, एक चक्कर लगा लिया है स्पेसक्राफ्ट ने। भारत का पहला जो सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, ठीक है, उसने सूर्य पृथ्वी के बीच का जो L1 पॉइंट है उसके चारों ओर कंप्लीट कर लिया है एक चक्कर, है ना। और उसने बताया था कि जुलाई 1 2024 में ये कंप्लीट किया था आदित्य L1 ने, ऐसा पहला राउंड कंप्लीट किया था, ठीक है, पहला हेलो ऑर्बिट कंप्लीट किया था। पहले कक्ष के पूरा करने के बाद जो है मतलब जुलाई 1 2024 में 1 जुलाई को पूरा कर लिया था। उसके बाद बता रहा है कि आदित्य L1 मिशन ऑन इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी एट लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पॉइंट वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 2 2023, यानी कि आदित्य L1 जो मिशन था, ठीक है, भारत का सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, यानी कि जो होती है सौर प्रेक्षण, भारत का जो मिशन था, ठीक है, उसने लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि लंबे रेंज वाले पॉइंट पर जो है L1 पॉइंट पर, जिसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। ISRO स्टेटेड दैट द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट टेक्स 178 डेज टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन अराउंड द L1 पॉइंट, यानी ISRO अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने बताया है कि ये जो आदित्य L1 है, ये स्पेसक्राफ्ट जो है 178 दिन लेता है जो है अपना L1 पॉइंट के चारों तरफ का एक चक्कर लगाने में, है ना। L1 यानी कि L1 पॉइंट जो है के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसकी एक जो परिक्रमा होती है पूरी करने में, मतलब उसकी चारों तरफ की एक परिक्रमा को पूरी करने में L1 को 178 दिनों का टाइम लगता है, ऐसा ISRO ने बताया है। तो आप लोग इसे समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, विच इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे तारे की बात हो रही है कि सबसे चमकीला तारा हमारे सौरमंडल में कौन है। हमारे सौरमंडल में, या आप कह लीजिए कि वहाँ पे अपना जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वहाँ पे कौन है, साइरस है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, हेप्टा 2, सुपरनोवा स्टार। आपको बता दें ये सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस, ठीक है। जैसे सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, द मोस्ट ब्राइट या फिर ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज द वेनस, तो इसे मोस्ट brightest star is the Sirius in our solar system, as you can also say that the brightest star in our Milky Way galaxy is Sirius, ठीक है, that's diameter is much more long than the other planets। तो ये कौन सा, साइरस है। उसके बाद वाला which is called as the evening planet in the Milky Way galaxy, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में अपनी जो दुग्ध मेखला आकाश गंगा है, उस दुग्ध मेखला गंगा में जो है मिल्की वे गैलेक्सी में अपना सांझ का तारा यानी कि भोर का तारा जिसे किसे कहा जाता है, ठीक है,
भोर का नहीं, सांझ का तारा यानी शाम के टाइम का इवनिंग प्लैनेट पूछ रहा है। भोर के टाइम का ग्रह या भोर के टाइम का तारा किसे कहा जाता है? तो अल्फा सेंचुरी, वेनस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मतलब आपको पता है बुध होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये तो होगा नहीं। जो चमकदार होता है ना वही कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ही है चमकदार, तो अल्फा सेंचुरी नहीं होगा, ये वेनस हो जाएगा। सॉरी, हाँ वेनस हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर मर्क्यूरी नहीं होगा, क्योंकि वेनस जो है सबसे चमकीला तारा है, और ये जो है इवनिंग स्टार भी इसे बोला जाता है। मतलब एक पूर्ण तारा नहीं है, लेकिन ग्रह के चमकदार होने के कारण अगर कोई ग्रह चमकता है, ठीक है, प्लैनेट, तो उसे हम दूर से देखने पे तारा लगता है, तो इसे इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो ये रहा हमारे द्वारा आज का बताया गया बेसिक करंट अफेयर्स, और आशा है कि आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू तक आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप लोग देख सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए इस जानकारी को, ताकि वो भी करंट अफेयर मतलब न्यूज अपडेट के साथ साथ करंट अफेयर्स की इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को मतलब चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।